अच्छा, हीप ट्री के बाद ये हीप सॉर्टिंग अब करनी है। जो हमने पीछे मेथड्स पढ़े हैं ना, उन्हीं को देखते हुए ना हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी हीप सॉर्ट। कैसे? हमारे पास एक अरे गिवन है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें दे सकते हैं वो। यहाँ मैंने 5 लिए हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जिस भी ऑर्डर में आपको एलिमेंट्स गिवन हो, आपने उसको किसी एक हीप में ना सेटल कर लेना। चाहे मिन ले लें चाहे मैक्स ले लें, कोई एक हीप आप लोगों ने बना लेनी है। बेटर है कि आप लोग मिन लें। मिन हीप लेंगे तो आपके जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ना, वो सारे असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, ठीक है। यानी कि छोटे से बड़ा जितना भी ऑर्डर होगा ना आपका, वो होगा 1 2 3। वरना फिर किस ऑर्डर में आ जाएंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, 3 2 1, जिन्हें आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि आप मिन हीप ले लें। अब मैंने ये जो एलिमेंट्स लिए थे इनका मिनिमम हीप ले लिया है, इसको कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। जो स्वैपिंग जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने उतनी कर ली। अब ये मेरा मिनिमम हीप में आ गया। अब करना क्या है कि ये मैंने डिलीट करना है। डिलीट करते हैं ना जिस तरह, हम उसी तरीके से हम सॉर्ट करेंगे। जैसे हम लोग स्टैक में करते हैं कि जो आइटम हमारी निकलती है, हम कहते हैं जी वो निकल गई है, पॉप हो गई है, इसका मतलब है वो डिलीट हो गई है। तो वैसे ही यहाँ पर भी जब वो चीज़ बाहर निकल आएगी तो हम ये प्रिंट करवा सकते हैं ना कि ये एलिमेंट डिलीट हुआ है। तो इसको पहले प्रिंट करवा के तो फिर हमने कह देना, इसको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। रूट एलिमेंट को प्रिंट करवा कर तो फिर क्या कर देना है, डिलीट करना है। पहला काम है कि रूट एलिमेंट को प्रिंट करवाएं। रूट एलिमेंट जो है ना उसको क्या करवाना है, उसको प्रिंट करवाना है। और जो सेकंड काम है हमारे पास वो क्या है कि उसे डिलीट करना है। डेल रूट को डिलीट करना है, ठीक है। और रूट को डिलीट करने के बाद क्या करना है, हमने रीअरेंज करना है अपने ट्री को, जो भी हमारे पास ज़रूरत उसके लिए होगी। अब रूट को डिलीट करना होता है जब पहले प्रिंट करवाया, जब डिलीट करना है तो क्या करना है कि उसको जो राइट मोस्ट हमारे पास लीफ नोड थी उसके साथ हमने उसे चेंज कर देना है। यानी कि यहाँ 56 आ जाएगा 12 की जगह, नीचे आएगा इस साइड पर 19, इस साइड पर आएगा 26, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 32, ठीक है। तो क्या करेंगे कि 56 के लिए देखेंगे, अब इसको स्वैप करने की ज़रूरत है। तो हम लोग देखेंगे दोनों में से छोटा कौन है, 19। तो यहाँ पर स्वैप कर देंगे इसे, ठीक है। इसे स्वैप किया, हमारे पास 19 ऊपर आ गया, नीचे 56 आया, उससे नीचे हमारे पास 32 आया, ठीक है। 32 फर्दर हम इसे नीचे की तरफ मूव कर देंगे, ठीक है। फर्दर इसे नीचे की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19। उसके बाद आएगा हमारे पास 32, फिर आएगा हमारे पास 56, और इस साइड पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 26। अब अगेन हम क्या करेंगे, पहले इसे प्रिंट करवाएंगे। जब प्रिंट किया था हमने पहले तो हमारे पास 12 प्रिंट हो गया था। अब हम प्रिंट कर रहे हैं, हमारे पास 19 प्रिंट होगा। 19 प्रिंट होगा तो क्या होगा कि हम लोग फिर से अब यहाँ से हम देखते हैं, शुरू करें तो सबसे हमारे पास लीफ नोड कौन सी बच रही है, लास्ट लेवल की 56 बच रही है, उसे फिर से यहाँ पर आप प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। 56 आ गया, इधर 32 और इधर 26, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए सबसे छोटी कौन सी है, 26 वाली। तो इसके साथ इसकी क्या होगी, स्वैपिंग होगी। ये स्वैप कर जाएगा तो 26 ऊपर आ जाएगा, 32 इधर और 56 यहाँ पर। अब हमने फिर से क्या करना है कि 26 जो है इसको पहले प्रिंट करवा देना है। प्रिंट करवाने के बाद क्या करेंगे, इसे डिलीट कर देंगे। डिलीट करेंगे तो इस साइड से हमने देखना होता है, तो 56 इसकी जगह पर आ जाएगा और 32 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से इसकी स्वैपिंग होगी और 32 ऊपर आ जाएगा और नीचे 56 आएगा, ठीक है। अब फर्दर फिर से अब रूट नोड में क्या है, 32 है। 32 को प्रिंट करवा लेंगे। 32 को प्रिंट करवाने के बाद हमारे पास खाली क्या बच गया हुआ है, 56। और फाइनली 56 को भी हम लोग प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। 32 को प्रिंट कराने के बाद डिलीट करना, फिर 56 आ जाएगा। फिर इसे भी प्रिंट करवा के क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो आप गौर करें कि बारी बारी रूट में आने वाली सारी मिनिमम से मैक्सिमम होती गई। यानी सबसे छोटा पहले ये था, फिर उसे बड़ा ये था, उससे बड़ा ये था। तो ये पूरा एक असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास बन गया। यानी पूरी जो सी हमारी पास थी ना नंबर ऑफ लिस्ट जो थी वो क्या हो गई है, सॉर्ट हो गई है। यानी हम किस सॉर्टिंग हीप सॉर्ट किस तरह करते हैं, जो डिलीशन हम करते हैं ना उसके साथ हम उसको सॉर्ट करते हैं, हीप सॉर्ट का कोड करते हैं। इसके अंदर क्या है हमारे पास कि सबसे पहले हीपीफाई का फंक्शन है। हीपीफाई का फंक्शन क्या करता है, ये मिनिमम हीप हो हमारे पास या मैक्सिमम हीप, दोनों की प्रॉपर्टीज को रिस्टोर करता है। क्या मतलब, रिस्टोर करने का क्या मतलब,
जैसे हमारे पास एक ट्री होता था, उस ट्री में क्या होता था कि अगर कोई नया एलिमेंट ऐसा आ गया जो हमारी प्रॉपर्टी को खराब कर रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर मिनिमम हीप, तो क्या हम करते थे कि स्वैपिंग परफॉर्म करते थे दोनों के दरमियान। लेकिन यहाँ अब हम कोड में इसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक अरे आती है, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट विद इन द अरे आते हैं, और साथ हम लोग रूट एलिमेंट का इंडेक्स ले लेते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि करंट नोड जो हम लोगों ने ली है ना, उसका हम लोग इंडेक्स ले लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो हमने करंट इंडेक्स लिया है वो रूट नोड का है, ठीक है। अब हमारे पास अगर ये रूट नोड का इंडेक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, एक उसका लेफ्ट चाइल्ड ले लेंगे और साथ ही उसका राइट चाइल्ड ले लेंगे, ठीक है। ये पोजीशन ऑफ अरे शो करती है लेफ्ट राइट चाइल्ड की, और ये पोजीशन ऑफ अरे शो करती है लेफ्ट चाइल्ड की। किस तरह से कि हमारे पास एक जो रूट होती है ना, उसके दो चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है ना, दो चाइल्ड्स, और दो चाइल्ड्स में ये और ये दोनों आएंगे, नंबर वन, चाइल्ड नंबर 1 और चाइल्ड नंबर 2, ठीक है। 2 हम लोग इसलिए यूज करें क्योंकि बाइनरी ट्री है। आई हमारे पास इंडेक्स है रूट का, उस रूट का फर्स्ट चाइल्ड और उसी रूट का सेकंड चाइल्ड, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको ये किस तरह से सेट है। तो इसको इन दोनों को हम लोग लेते हैं। अब इन्हें चेक कैसे करते हैं कि अगर हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड स्मॉलर है तो क्या करें कि स्मॉलेस्ट को सेट कर दें लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक ट्री है, ठीक है, ट्री है, इसके अंदर यहाँ पर सेट है 3, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 1, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने चेक करना है कि अगर हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड स्मॉलर है तो क्या करें कि स्मॉलर सेट कर दें लेफ्ट को, यानी कि इसे कह दें कि ये स्मॉलर है, और अगर राइट स्मॉल है तो उसको स्मॉलर कह दें। हमारे केस में भी कौन सा स्मॉलर है, लेफ्ट वाला स्मॉलर है। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि कहीं ये रूट के बराबर तो नहीं। तो क्या ऐसा है, ये कंडीशन क्या कह रही है, ये चेक करें कि जो आपके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट आया वो रूट के बराबर तो नहीं। नहीं, ये हमारे पास रूट के बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, हम लोग इनको स्वैप कर देंगे, दोनों को स्वैप कर देंगे। इफ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज नॉट द रूट, यानी कि इसके बराबर नहीं आता, तो क्या कर दो, उसे स्वैप कर दो। हम उसे स्वैप कर रहे हैं, किस तरह से स्वैप कर रहे हैं, स्वैप के लिए उसका फंक्शन यूज कर लेंगे, ठीक है, स्वैप का फंक्शन यूज कर लेंगे। ये सिंपल हम लोग वैसे भी यूज कर सकते हैं। ये स्वैप जो लिखा हुआ है इसका मतलब है ये खुद ब खुद स्वैप कर देगा, हमें कोई टेम्प और नोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। और सेकंड जो है, ये रिकर्सिवली अपने आप को कॉल करता है। अगर यानी कि रिकर्सिवली क्यों कॉल करने की जरूरत पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 1 की जगह 2 होता, ठीक है, अगर यहाँ पर 2 होता, फर्दर इसका कोई चाइल्ड होता जो 1 होता, तो पहले इसने 2 को स्वैप करना था, जब 3 ने यहाँ पर आ जाना था, फिर इसने 1 के साथ भी स्वैपिंग करनी थी। इसलिए इसने यहाँ पर क्या किया, एक रिकर्सिव फंक्शन यूज किया है। ये थोड़ा सा खराब हो गया, मैं आपको दोबारा से करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 2 है, और यहाँ 1 भी आ गया, ठीक है ना, और यहाँ 4 है। तो सबसे पहले तो 3 ने यहाँ पर स्वैप होना था और यहाँ पर स्पेस अपनी जोन सी है वो चेंज कर लेनी थी, यानी कि 2 यहाँ आ जाता और 3 यहाँ आ जाता, ऐसे ही है ना। तो फिर बाद में इसने भी तो इसके साथ रिप्लेसिंग करनी थी ना अपनी, यहाँ पर भी रिप्लेस होता, यहाँ पर भी फिर 3 पहले इधर आता, फिर 1 यहाँ आता, लेकिन अभी यहाँ इन दोनों के दरमियान भी रिप्लेस अगेन होना था, फिर इसने भी अपनी जगह चेंज करनी थी, तो यहाँ पर 2 और यहाँ 1 आना था। तो इस तरह से क्या है कि ये रिकर्सिवली अपने आप को कॉल करता है स्वैपिंग के लिए, स्वैप करने के लिए अपने आप को बार बार कॉल करता है, ठीक है। इस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करता रहता है। अब ये इतना सा फंक्शन है और ये बहुत बड़ा काम कर रहा है, एक प्रॉपर्टी को होल्ड करना बार बार स्वैपिंग करने के साथ, ये परफॉर्मेंस जो कर रहा है बहुत यानी कि सिंपल मेथड के साथ इसे कवर कर रहा है। अब ये कवर तो कर रहा था, लेकिन किस तरह से कर रहा था हम देखते हैं। इसे कॉल कौन करता है, मेन फंक्शन जो हीप सॉर्ट का, ठीक है, वो हीप सॉर्ट का मेन फंक्शन नहीं है। मेन फंक्शन ये है, जिस तरह से हमारे पास हम लोगों ने जब मर्ज का किया था तो मर्ज और मर्ज सॉर्ट में फर्क था। मर्ज सॉर्ट का फंक्शन मेजर था और मर्ज जो कर रहा था वो फंक्शन अलग था। इसी तरह हीप सॉर्ट में हीप सॉर्ट का फंक्शन मेन होगा और जो हीपीफाई का फंक्शन है वो अलग होगा। यहाँ पर अब हीप सॉर्ट का फंक्शन क्या कर रहा है, जो हमारा मेन फंक्शन है ना नीचे ये वाला, इसमें से अरे ले रहा है
और साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले रहा है जो कि कितने हैं हमारे पास 5 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले रहा है 5। अब हमने करना है बिल्ड अ मिनिमम हीप फ्रॉम द अरे। ये सबसे पहला काम क्या करेगा, ये अरे बिल्ड करेगा। हमारी जो अरे होती है ना, उसे मिनिमम हीप के तौर पर बिल्ड करेगा। और उसे बिल्ड करने के लिए उसे हीपीफाई का फंक्शन जो है ना वो ज़रूरी है। और फिर हीपीफाई का हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से वो जो मिनिमम फंक्शन सॉरी मिनी हीप है ना उसको सेट करता है, वो सेट करेगा। और यहाँ ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा, किस तरह से वर्किंग करेगा, ये देखते हैं कि हमारे पास n डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 है। ये n डिवाइडेड बाय 2 है और उसमें से -1 की है। आपने ये नहीं समझना कि 2 -1 लिखा हुआ है तो इसका n पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये n डिवाइडेड बाय 2 है और फिर -1 है। इसका रीजन ये है कि हमारे पास जो भी ट्री आता है, हमने इसमें कौन सा ट्री लेना है, बाइनरी ट्री लेना है। और बाइनरी ट्री के लिए ये देखें, जब भी हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे मूव करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गए। नेक्स्ट जब आएंगे हमारे पास 4 चाइल्ड्स होंगे, फिर आगे फर्दर 8 और फिर 16 होंगे, ठीक है। इस तरह से ये सेटिंग होती है इस वजह से। तो यहाँ पर जब वो हीपीफाई होके हमारे पास आ जाएगा तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, उसमें से उस फंक्शन में से वो जो हमने हीप सॉर्ट एक मिनी हीप क्रिएट कर लिया ना अपना, उसमें से एक एक करके एलिमेंट निकालेंगे और उनको क्या करते जाएंगे, स्वैप करते जाएंगे, मूवमेंट उनकी करते जाएंगे। लेकिन किस तरह से, मूव द करंट रूट मिनिमम टू द एंड। क्योंकि हम लोगों ने ये कहा था, ये बात की थी कि जो हमारे पास लास्ट वाला फंक्शन होता है उसे लास्ट वाली नोड होती है उसे हमने सबसे पहले लेके आना होता है, करना होता है ना। ये भी तो स्वैपिंग ही है ना एक हिसाब से। तो हम क्या करते थे कि इसे उठा के यहाँ पर ले आते थे। तो इसे लाने के लिए अब यहाँ पर भी एक स्वैप का फंक्शन यूज होगा। अब ये दो तरह की स्वैपिंग है, आपने ये याद रखनी है। एक स्वैप होती है जो हम लोग इस तरह से एडजेसेंट एलिमेंट्स की करते हैं आपस में, यानी कि दो ऐसे एलिमेंट जो बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं। और एक स्वैपिंग हम वहां पर फॉर्म करते हैं जो हमारे पास लीफ नोड से रूट नोड पर जाती है। लीफ नोड से रूट नोड पे, मैं इधर बताती हूँ, ये लीफ नोड है हमारे पास और ये रूट नोड है। जो यहाँ से यहाँ जाएगी वो हमारे पास स्वैपिंग मेन फंक्शन में आएगी और दूसरी स्वैपिंग हमारी हिपीफाई में आएगी, जो ये वाली है ना, जो एडजेसेंट की है, ये वहां पर आएगी। अब क्या है, हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास ये स्वैप हो गया और स्वैप करने के बाद हम लोगों ने क्या कहा, फिर से हिपीफाई करो। क्यों हिपीफाई करें, आपके पास एक अरे आई, ठीक है। इस हीप सॉर्ट के फंक्शन के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, इस एलिमेंट को स्वैप कर दिया इसके साथ, ठीक है। यानी कि आपने ये जो रूट नोड है उसको पहले डिलीट कर दिया, खत्म हो गई हमारे पास रूट नोड, खत्म हो गई। ये वाली जो सी आपके पास अरे आई थी, आप इसे यहाँ पर ले आए स्वैपिंग के थ्रू, ठीक है। ये यहाँ पर आ गई, अब ये यहाँ से खत्म हो गई, ये यहाँ से खत्म हो गई, तो हमारी अरे कुछ इस फॉर्म में आ गई है और ट्री हमारा जो है ना वो इस फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म में आ गया है तो हम लोगों ने रीअरेंज करना होता है ना अपने ट्री को। तो ये हिपीफाई का फंक्शन हमने दोबारा कॉल इसलिए किया ताकि हम इसे रीअरेंज करें, ठीक है। एक ही हिपीफाई हमने ऊपर यूज किया ताकि हम लोग मिनिमम हीप बना सकें। ये हिपीफाई हम लोगों ने दोबारा कॉल किया कि अब ये ट्री खराब हो गया, इसे दोबारा से रीस्टोर करो, इसे मिनिमम हीप में कन्वर्ट करो। आगे मेन फंक्शन में इनकी बस कॉलिंग है। मेन फंक्शन में सबसे पहले हमने अपनी जो ओरिजिनल एरे है उसे सॉर्ट कराना है, उसके बाद उस हीप के फंक्शन को कॉल करना है और फाइनली जो भी हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ से रिटर्न होके आएगा ना, हम लोगों ने उसे क्या करना है, उसे असेंडिंग ऑर्डर में शो कराना है। असेंडिंग ऑर्डर में वो किस तरह से होगा, वो ये खुद ब खुद ही आपको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके दे रहा है, इसलिए आपको इधर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जो आपका बेसिक काम है वो ये है कि इस फंक्शन को और इस फंक्शन को समझना है। ये फंक्शन जो मेजर है ये कॉलिंग करता है सिर्फ, और एक स्वैप परफॉर्म करता है। वो वाला स्वैप कौन सा स्वैप होता है, जो डिलीशन के वक्त अकर होता है। डिलीशन के वक्त जो स्वैप अकर होता है ना वो इस फंक्शन में आएगा, और जो रीस्टोर के वक्त हम लोग स्वैपिंग यूज करते हैं, यानी कि ऐसे ये वाली जो स्वैपिंग है वो कहाँ पर होती है, वो हिपीफाई के फंक्शन में होती है। ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है, तो आपके लिए जरा समझना इसे आसान हो जाएगा।